हेलो बच्चों, तो आज हम फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, यहाँ राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड, जो पॉलिटी से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है दिए हुए हैं। और जो सारे जो क्वेश्चन है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुछ हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सीक्वेंसली हम आज डेली की हमारी जो सीरीज रहेगी 20-20 क्वेश्चन को कवर कराने की, कि हम 20-20 क्वेश्चन के थ्रू जाए। एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है, इस तरीके से एक टेस्ट सीरीज हम 5 दिन में कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के प्राथमिक कार्य और कार्यों के में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी भी देश का जो संविधान है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। तो पहला इसके अब ऑप्शन पढ़ेंगे क्या क्या है। किसी समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय हेतु मूलभूत नियम प्रदान करना। समाज है हमारा, समाज में कहीं ना कहीं न्यूनतम समन्वय हो सके। अब समाज में न्यूनतम समन्वय क्यों आवश्यक है? जैसे भारत जैसे लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो भारत में भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं समन्वय बन सके। जरूरी नहीं कि एक मुद्दे पर समन्वित हो, लेकिन संविधान बनाकर हमने कहीं ना कहीं न्यूनतम समन्वय की व्यवस्था की गई है। तो संविधान का एक कार्य कहीं ना कहीं ये है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। किसी समाज में निर्णय लेने के अधिकारों का निर्धारण करना, कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। समाज में निर्णय लेने का जो अधिकार है किसके पास है, इसको भी तय करने का कार्य किसका है? हमारे कहीं ना कहीं संविधान में निर्णय लेने का अधिकार है। जैसे मुख्यतः निर्णय लेने का अधिकार यदि हमारे समाज में देखा जाए तो सरकार को, मुख्यतः सरकार के पक्ष में यह बात कही गई है कि किसको निर्णय लेने का अधिकार हो, कहीं ना कहीं सरकार को। तो संविधान का एक कार्य कहीं ना कहीं जो निर्णय लेने के अधिकार के बारे में बताना भी है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। नागरिकों पर सरकार की शक्तियों को सीमित करना, कि नागरिकों पर सरकार की शक्तियों को सीमित करना, कि नागरिक है, नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, जिनका नाम है मूलाधिकार। मूलाधिकारों को सरकार वोलेट नहीं कर सकती, तो मूलाधिकारों के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित किया गया। तो संविधान का कहीं ना कहीं एक कार्य ये भी है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी और थर्ड भी। तो हमारा यहां से आ जाएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर किया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ते हैं क्या दिया गया। भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक, जब पहली बैठक हुई, संविधान बनाने के लिए बैठकें हुई गई, उसमें से जो पहली बैठक के बारे में बताया गया है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ये सीधा एक तथ्य है, यदि आपके पास जानकारी होगी तो इसे कर पाओगे। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ये सही है। अगला आता है, इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए योजना के आधार पर हुआ। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसमें बताया गया कि कौन कौन से या किस प्रकार से कैबिनेट का वो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें जो जो सामान्य वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, सिख वर्ग के जो प्रतिनिधि होंगे, किस प्रकार से प्रांतों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, रियासतों के प्रतिनिधि, किस पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना दिया गया संविधान सभा के संदर्भ में। तो ये बात भी हमारी यहाँ सही गई है। अब पढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन। इसके सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मतलब सभी, वयस्क मतलब 18 प्लस, जो एज लिमिट थी पहले 21 थी, अब 18 है। मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, बस यही बात यहाँ प्रत्यक्ष जो चुनाव की कही गई ये गलत कर दी गई, और इससे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे जिनका प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था उनके द्वारा चुना गया। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके, जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ अप्रत्यक्ष आता लेकिन प्रत्यक्ष लिखा गया, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड को कैंसिल कर दिया जाए तो ये नहीं होगा, पहला भी नहीं, यहां से फर्स्ट और सेकंड, तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? तो सबसे पहले देखना है कि समवर्ती सूची 7वीं अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से एक 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में कुछ राज्य के जो कार्य है, जिसमें राज्य सूची है, एक संघ सूची, संघ किस पर मतलब जो केंद्र है किस पर कानून बना सकता है, राज्य किन विषयों पर कानून बना सकता है वो राज्य सूची में दिए गए हैं, केंद्र किस पर कानून बना सकता है वो केंद्र सूची में दिए गए। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा?
कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में, अर्थात जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ऐसे कितने हैं? तो सबसे पहले देखें तो जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात करें तो सबसे पहले एलिमिनेशन के थ्रू इसको करेंगे थोड़ा सा। ये देखना, जैसे हम बात करते हैं डाक और तार, क्या डाक और तार ये केंद्र सूची का विषय है। किसका है? ये केंद्र सूची का विषय है। तो जहां सेकंड ऑप्शन है तो ये केंद्र सूची का है, समवर्ती सूची का नहीं है। दोनों कानून नहीं बना सकते, केवल केंद्र बना सकता है। तो एलिमिनेशन के थ्रू जहां जहां सेकंड है वो कैंसिल कर दो। सबसे पहले सेकंड को हमने कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं जैसे यहां ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के संदर्भ में केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो ये बात इसके अकॉर्डिंग सही है। तो थर्ड इसमें दिया हुआ है, थर्ड इसमें दिया हुआ है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट खाद्य में मिलावट पर केंद्र में संघ राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगले बात कर लेते हैं ट्रेड यूनियन पर दोनों। पांचवा है विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार पर भी दोनों। अब बात रह गया ये चौथा, चौथा क्या है? जेल और सुधार गृह। जेल और सुधार गृह पर राज्य सूची का जो विषय है, यहाँ राज्य कानून बनाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? थर्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से फोर्थ क्वेश्चन, संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि वे त्रिमूर्ति का एक संघ है, इस अर्थ में कि एक दूसरे को अलग करना लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्यों को विफल करना है। निम्नलिखित में से कौन से त्रिमूर्ति का हिस्सा है? तो कुछ नहीं, एक कंसेप्ट दिया गया किसके? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा त्रिमूर्ति का, और पूछा गया कि वो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट क्या था। ऑप्शन दिए गए, हमें फाइंड आउट करना है कि त्रिमूर्ति का कंसेप्ट क्या था। इसके ऑप्शन देखते हैं, अभी इसके ऑप्शन देखते हैं। ये रहे ऑप्शन। सबसे पहले ये भी एक तथ्य आधारित है, यदि तुम्हें जानकारी है त्रिमूर्ति किसके बारे में उन्होंने कहा तो इजीली इसको कवर कर दोगे। तो उन्होंने त्रिमूर्ति कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। किसी देश में स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, समानता भी होनी चाहिए और बंधुत्व, भाईचारे की भावना, तभी वो देश टिक पाएगा, उसमें एकता रह पाएगी। ये तीनों चीजों को उन्होंने, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व है, उनको उन्होंने त्रिमूर्ति का कंसेप्ट कहा। एक तथ्य आधारित क्वेश्चन है, जानकारी होनी चाहिए, डायरेक्ट कर पाओगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। किसी लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता की अवधारणा का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? एक बताया गया है सब में स्वतंत्रता के बारे में, हमें देखना है कि सबसे एप्रोप्रिएट आंसर किसमें डिफाइन किया गया है स्वतंत्रता को। अब पढ़ते हैं। देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने तथा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता। क्या है? कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने तथा निर्णय निर्माण को प्रभावित करने की क्षमता, ये ए बोला गया है। अब बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, मतलब किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, बी में कहा गया। अब सी को पढ़ते हैं। व्यक्तियों का सभी प्रकार के अधिकारों और सामाजिक दायित्वों को अस्वीकार करने का अधिकार। ये तो मतलब इसे तो डायरेक्ट हम कैंसिल करेंगे। क्या बोला गया है? सभी प्रकार के जो अधिकार है या सामाजिक दायित्व को अस्वीकार, कि व्यक्ति समाज में उसके कुछ अधिकार ना माने, किसी प्रकार का सामाजिक दायित्व ना माने, उसे स्वतंत्रता कहेंगे। तो ये सबसे खराब डेफिनेशन, इसमें तो कहा ही नहीं गया ये स्वतंत्रता होगी। किसी भी कानूनी बाध्यता के बिना स्वतंत्र रूप से आगमन करने की क्षमता। यदि किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं है तो एक संभावना ये बनती है कि व्यक्ति द्वारा कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग किया जाए। अब मान लो एक कंडीशन है, व्यक्ति को स्वतंत्रता है कहीं पर भी घूमने की। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पड़ोसी के घर में घूम रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, कानूनी बाध्यता जरूरी है कि पड़ोसी के घर की या स्वयं की स्वतंत्रता के लिहाज कहने से वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना कर दे। तो ये भी हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास बचे ये दो ऑप्शन कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने तथा निर्णय निर्माण को प्रभावित करने की क्षमता और बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। अब देख लो यहाँ से, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने तथा निर्णय निर्माण को प्रभावित करने की क्षमता। तो मुख्यतः ये एक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता। किस स्वतंत्रता की चर्चा की गई? राजनीतिक स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, मतलब ज्यादा वाइड एरिया है। अब अगला पढ़ो। बाह्य प्रतिबंधों का अभाव और स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता, कहीं ना कहीं एक वाइडर डेफिनेशन दी हुई है हमारे किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, इसकी स्वतंत्रता के। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिक्स क्वेश्चन पर। किस पर? सिक्स क्वेश्चन पर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। यहाँ
ये कूट दिए हूँ, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, सूची 1 में भारत के संविधान के प्रावधान और कहाँ से। सिंपल क्वेश्चन क्या है, भारत का जो संविधान है ग्रही संविधान है, अलग अलग देशों से प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। कुछ प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, कुछ दक्षिणी जो अफ्रीका है, कुछ जापान है, कुछ ऑस्ट्रेलिया है, कुछ जर्मनी है, इनसे कुछ ना कुछ प्रावधान लिए हैं। अब कुछ प्रावधान लिए हैं तो हमें देखना है कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए। पहला, विधि के शासन का विचार किससे लिया है, तो विधि के शासन का जो विचार है हमने कहीं ना कहीं किससे लिया है, किससे लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है। किससे, ब्रिटेन से। ऑप्शन देखो, तो ये कहीं ना कहीं ए का क्या आ जाएगा, थर्ड, तो कहीं पर है तो ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है, तो बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार, अवशिष्ट शक्तियां मतलब कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो 7वीं अनुसूची में नहीं दी गई, भविष्य की शक्तियां, उन पर केंद्र को कानून बनाने का जो अधिकार है दिया गया है। ऐसी शक्तियों को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने कहां से लिया, तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार सबसे पहले देखते हैं कहां से लिया। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने कहीं ना कहीं कनाडा के संविधान से लिया है। कहां से, कनाडा के संविधान से। तो यहां से एक व्यवस्था है, यहां से मजबूत संघ की व्यवस्था, मजबूत संघ की व्यवस्था भी हमने कहीं ना कहीं कनाडा से ली है, जहां केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका में है राज्यों की तुलना में। तो ये बी ऑप्शन यहां से, बी का क्या है, सेकंड, कर सकते हो एलिमिनेट। यहां से बी में सेकंड यहीं पर देखने को मिल रहा है, यहां पर नहीं सी वाले में, इसलिए ये कैंसिल हो गया और हमारा उत्तर यहां आएगा। बाकी के देखते हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने ए से ली है, यहां से संयुक्त राज्य अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। ये आज के हमारे हो गए 6 क्वेश्चन। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।